और जो कुछ कहा सच के सिवा कुछ नहीं कहा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग 11 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। पापा ने मुझे धक्का दिया था इस बिजनेस के अंदर। एक 60 गज के छोटे से घर में रहती थी, जहाँ पापा एक प्राइवेट नौकरी करने लगे थे क्योंकि इंडियन नेवी में थे, बट वहाँ से जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी क्योंकि इन्हें सी सिकनेस की दिक्कत थी बहुत ज्यादा। तो रिटायरमेंट लेके यहाँ पर आके प्राइवेट नौकरी करने लगे। मम्मी मेरी स्कूल पढ़ाती थी, ट्यूशंस पढ़ाती थी, और जब पूरे खर्चे नहीं निकल पाते थे तो हमने 60 गज के घर में ही 2 कमरे ऊपर डाल दिए थे। उसके अंदर पेइंग गेस्ट के बच्चे रख लिए थे। तो क्या होता कि वहां पे मम्मी और पापा सुबह से लेकर रात तक ना सिर्फ मेहनत करने में लगे रहते थे, और इनकी इतनी मेहनत करते देख देख, इनको रोज रोज वही स्ट्रगल करते देख देख मुझे लगा कि यार मैं भी कुछ तो ऐसा करूं कि एटलीस्ट अपने खर्चे निकाल सकूं। अपने खर्चे, जब मुझे सरोजनी नगर जाना है, लाजपत नगर जाना है, तो 5-10 हजार रुपए इनसे ना मांगने पड़े। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं क्या करूं बिजनेस करूं। और 19 साल की जब मेरी उम्र थी, अचानक एक दिन पापा आए एकदम से घर पे। तो घर पे आने के बाद एकदम बोलने लगे कि चल चल आईडी लेकर चल, हम लोग ना कहीं चल रहे हैं सामान लेने के लिए। तो मैंने कहा सामान लेने के लिए? कह रहे वो 16A में ऑफिस है, वहां तू चल मेरे साथ आधार कार्ड लेके। मैंने कहा मम्मी देखो, ये फिर वो मनोज सर के चक्कर में पड़ गए हैं। सर ने पहले भी कोई कंपनी करवाई थी, आपको पता है कुछ होता तो है नहीं, हमने नेटवर्किंग करी हुई है, तो ये क्या करने जा रहे हैं, मना करो इन्हें। तो मम्मी और मैं पापा के अगेंस्ट हो गए, और जब दोनों अगेंस्ट हो गए तो पापा का मुंह बन गया। अब पापा का मुंह बन गया तो पापा का मन रखने के लिए जबरदस्ती धक्के से मैं मोदी के ऑफिस पहुंच गई। हमारा ऑफिस पहले 16A में हुआ करता था। वहां पे पापा मेरे को ले गए, हमने घर का सामान खरीदा, वहां मनोज सर से मिली, उन्होंने डेमो प्लान और सारी चीजें समझाई। प्लान तो मेरे सर के ऊपर से या मुझे पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है, बट डेमो बड़े अच्छे लगे और मेरे को लगा यार सर बहुत अच्छे, और थोड़ा ना अच्छा लगा मतलब मिलकर। पर तब भी मैंने सोचा मैं तो बिजनेस नहीं करूंगी। एक दिन दोपहर का टाइम था, अपनी सहेली के घर गई, बोली बहन, वो मुझे बोली बहन तेरा चेहरा अच्छा लग रहा है, क्या यूज किया? मैंने कहा यार वो पापा ना मोदी केयर शोदी केयर के चक्कर में पड़ गए हैं, उसके सामान लाए थे तो उसका फेस वॉश यूज किया था। कह रही अच्छा यार ये तो बहुत बढ़िया, मेरा भी मंगवा दियो। मैंने कहा क्या? कहती मेरा भी मंगवा दियो। तो पूछी कितने का है? मैंने कहा बहन 200 रुपए का है। मुझे पड़ा था 150 रुपए का। मैंने जाके 200 में उसे सेल कर दिया, 150 पापा को दे दिया। लागत तो पापा की थी, 50 रुपए रुपए जेब में बड़ा मजा आया। करके मैंने 50 कमाए। जब मैं सच में जाके लोगों को बताऊंगी तो मेरा तो काम बढ़ेगा। और फिर मैं कुछ लोगों से मिलना चालू किया, उनसे बात करनी चालू करी, मैंने कुछ मीटिंग्स आके अटेंड करी। मीटिंग में आके तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा होगा आज, है ना? सर कह रहे थे माहौल में गर्मी आती जा रही है, बहुत गर्मी माहौल में आती है, और हमारे को भी ऐसा लगता है कि अब तो हम घर जाके ना झंडे गाड़ देंगे, मोदी केयर फहरा देंगे। और जब हम लोगों के पास जाते हैं ना तो वो हमारी उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं और वो हमें उल्टा सीधा सुनाते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मुझे भी लोगों ने बोला था ये नहीं चलते, ये बेकार के काम है, ये सब छोड़ दे, कंपनी आती है चली जाती है, कोई एक बार खरीद लेगा तेरे कहने पे, हर बार क्यों खरीदेगा? और तुझे पता है क्या होता है, जो ऊपर ऊपर जुड़ता है ना वो कमाता है, नीचे वाले सब काम करते रह जाते हैं। तू मत कर बेटा, तू ना पढ़ ले, लिख ले, ये कर ले, वो कर ले, जितने मुंह थे उतनी बातें होने लगी। लेकिन मैंने किसी की बात पे गौर नहीं किया क्योंकि मैं ऐसी मीटिंगों में जुड़ी रही। क्योंकि अगर मैं ऐसी मीटिंगों में आना बंद कर देती तो मैं भी घर बैठ जाती। लेकिन जब हम इस मीटिंग में आते हैं तो जो हमारी बैटरी पूरे महीने खत्म कर देते हैं लोग उल्टी सीधी बातें करके, वो दोबारा बैटरी चार्ज हो जाती है। इसलिए बोलते हैं सिस्टम में आओ। तो मैंने क्या किया, मीटिंग में आना चालू किया। हर संडे को वीकली मीटिंग वहां भी होती थी 11 बजे, मैं तब भी जाती थी। पहला महीना काम किया, 1600 रुपए आए। दूसरा महीना 1600, 2000, 3000, 5000, ऐसे धीरे धीरे बढ़ना चालू हुए और मेरी इनकम बढ़ती चली गई। कभी कम भी होता था, कभी ज्यादा, कम ज्यादा, ऐसे चलते चलते एक दिन मेरे को 1 लाख रुपए आ गए। 1 लाख आए तो मुझे ना बुखार चढ़ गया था जब मेरा पहला 1 लाख का चेक आया था, क्योंकि मुझे ये लगा था भैया 1 लाख रुपए आ गए। ये ना सुनते हुए ये मीटिंग सिस्टम जो बता रहे थे अप्लाई नहीं करते करते 1 लाख रुपए आ गए। बेटा 1 लाख आ सकते हैं ना, तो 2 लाख भी आएगा, 3 भी आएगा। और वो होना चालू हुआ। 1 लाख से कब 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 6 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, 8 लाख हुआ, 9 लाख हुआ, 10 लाख हुआ, 11 लाख हुआ, 12 लाख, 13 लाख, और अब वो बढ़कर 13,85,300 रुपए महीने हो गए। बिजनेस से 4 गाड़ियों की मालकिन हूं, 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख की होंडा बेस, एक जैगुआर कार और एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई है
जो कि 85 लाख रुपए की है, मर्सिडीज बेंज। बताया जाता है फॉरेन जाते हैं फ्री के 11 फॉरेन ट्रिप लेकर फ्री के आ चुकी हूँ। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, बहुत सी कंट्रीज घूम के आ चुकी हूँ। और साथ ही साथ यहाँ से मम्मी पापा को 70 लाख का घर दे चुकी हूँ। अपने मम्मी पापा के ड्रीम्स को काफी हद तक पूरा कर चुकी हूँ और आगे और करती रहूंगी। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज मैंने यहाँ से कमाई, वो कमाई मान सम्मान, रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट, जो हर फील्ड में शायद मैं किसी और जॉब में या किसी चीज में होती तो मुझे कोई ना जानता और ना कोई मेरी रिस्पेक्ट करता। वरना मैं 30 साल की उम्र है अभी, मेरी बहुत ज्यादा उम्र तो होनी गई, लेकिन इस उम्र में भी आज जो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन है वो बहुत ज्यादा मिलता है और उसके लिए मैं मोदी केयर को करती हूँ। और मोदी केयर को करने का सबसे बड़ा मेरा वो है, देखो अब मेरे को 14 लाख रुपए आ रहे हैं, 2 साल का मेरा छोटा बच्चा है, 4 गाड़ियां मेरे पास मोदी केयर से आ चुकी है, पति की फॉर्च्यूनर अलग घर में खड़ी है, घर बार बहुत बड़ी है, पति जो है वो भी काफी पैसे वाला, करोड़ों रुपए का मालिक है मेरे हस्बैंड भी, जो तो आज मैं नहीं भी करूंगी तो भी मेरा बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। लेकिन करने का मकसद बताऊं अब क्या है, क्योंकि अब तो 14 लाख आ रहा है, अब कल को 20 आएगा तो भी मुझे लगेगा यार 25 आ जाए, 25 आ जाए तो लगे 50 आ जाए, 50 आ जाएगा तो लगेगा 1 करोड़ रुपए महीना आ जाए, ये तो भूख है कभी खत्म नहीं होगी। तो मैं क्यों अभी भी पागल हुई पड़ी हूँ इस बिजनेस को लेके, आपको बता दूं। Yes. जो रीजन मुझे इस बिजनेस के तरफ खींचता है ना, वो सबसे ज्यादा ये है कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। अभी मैं पूरी मीटिंग में ना लोगों को नोटिस कर रही थी, सबके चेहरे पे ना स्माइल थी। यहाँ से बाहर निकलने के बाद ना आपके वही सारे वो मुंह बनाना और लोगों से कुछ ना कुछ, मतलब बाहर की दुनिया में जाके देखोगे ना बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती है, लेकिन इस